बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर ग्राउंड पर उर्दू खबरनामा और मैं हूं आपका मेज़बान फैसल भट्ट। आज का ताज़ा खबरनामा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। शोपियान इनकाउंटर पुलिस टीम DNA सैंपल लेने के लिए राजौरी पहुंची। जम्मू व कश्मीर कोरोना से अमवात की तादाद 500 से तजावुज। करना सेक्टर में क्रॉस एलओसी फायरिंग में जख्मी शहरी चल बसा। कुलगाम में यौम आज़ादी की फुल ड्रेस रिहर्सल। और उड़ी के बॉर्डर इलाके चुरुंडा में लोगों ने PMGSY के खिलाफ किया एहतजाज। अब इन खबरों की तफसील। शोपियान पुलिस की एक टीम राजौरी पहुंची है, जहां वो हलाकशुदा नौजवान के अहलखाना से मुलाकात करके इनके बयान रिकॉर्ड करेंगे। पेश है इस हवाले से कश्मीर ग्राउंड डेस्क की ये खास रिपोर्ट। शोपियां पुलिस ने अमशीपोरा में 18 जुलाई को हुए एनकाउंटर में हलाक किए गए 3 जंगजुओं की शिनाख्त और तहकीकात का सिलसिला शुरू कर दिया है। सरहदी जिला राजौरी से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों के अहलखाना दावा कर रहे हैं कि शोपियां एनकाउंटर में हलाक किए गए जंगजू उनके लख्ते जिगर है और वो मजदूरी करने के लिए शोपियां गए थे और उनकी जंगजुओं के साथ कोई वाबस्तगी नहीं है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। मैं तरकसी का रहने वाला हूँ, वार्ड नंबर 3 से। 16 जून को इम्तियाज अहमद नाम का लड़का जो था वो चला गया, मेरे साले का लड़का है। 16 जुलाई को इब्रार अहमद नाम के दोनों लड़के चले गए। ये तीनों लड़के रिलेटिव हैं आपस में। 16 को ये 17 तारीख को ये वहां पहुंचे हैं। तो 17 तारीख 8 बजे मेरे बच्चे ने फोन किया घर पे। आपके बच्चे का नाम क्या है? मेरे बच्चे का नाम है इब्रार अहमद। अच्छा। 2 साल कुवैत में रह के आया है, घर आके मकान बनाया था। अपनी मेहनत मजदूरी करने के लिए गए थे कि मैं वापस आके कोई काम कराऊंगा। मेरे कहने का एक ही मतलब है, मेरे बच्चे की पुलिस में चौकीदार नंबरदार के पास, सरपंच के पास, कोटरंका में ये वेरीफाई की जाए कि मेरे बच्चे के खिलाफ कोई केस हो, कोई मिलिटेंट सिखाता हो, मेरी फैमिली में कोई खाता हो, उसका जवाबदार मैं हूँ। मेरा बच्चा 17 तारीख को पहुंचा, खाने भी नहीं खाने दिया। 17 तारीख को मेरे बच्चा 9:30 बजे से पहले ही मार दिए। 3 ही बच्चे मेरे मार दिए। जराये के मुताबिक जुमेरात की सुबह शोपियां पुलिस की एक टीम, जिसमें DNA हासिल करने के लिए डॉक्टर भी शामिल है, शोपियां से राजौरी रवाना हुए, जहां वो अहलखाना के DNA सैंपल्स हासिल करेगी। वाज़ेह रहे कि पुलिस ने अपने हालिया बयान में बताया था कि 18 जुलाई को अमशीपोरा में हुए एनकाउंटर के बाद 3 लाशों को कंट्रोल रूम श्रीनगर शिनाख्त के लिए रखा गया और शिनाख्त करने के लिए माकूल वक्त दिया गया। ताहम लाशों की शिनाख्त न हो सकी, जिसके बाद उन्हें मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में सुपर्द खाक किया गया और उनके DNA नमूने भी हासिल किए गए। मैं सरपंच पंचायत हल्कादार एजाज अहमद बारसिन के पास पहुंचा। राजौरी भी पहुंचे हम। इन्होंने जब मुझे फ़ोन पे बताया तो मैं सुन के शॉक हो गया था। इन्होंने कहा जी हमारे बच्चे जो वो मिस हैं। फिर इन्होंने मिसिंग रिपोर्ट भी लिखवाई। मिसिंग रिपोर्ट के बाद मैंने रिक्वेस्ट की एडमिनिस्ट्रेशन से कि इनका पता लगाया जाए। उसके बाद हम राजौरी पहुंचे। राजौरी में हमने पूरी जो दास्तान सुनाई कि इनके बच्चे जो वालिदैन के बच्चे हैं वो यहाँ से मजदूरी के लिए शोपियां में गए। उसके बाद उधर से खबर आती है तो खबर पे सारे शॉक हो जाते हैं। मेरी इन वालिदैन की तरफ से, पूरी आवाम की तरफ से यही डिमांड है। एक तो ये चाहते हैं कि उनकी डेड बॉडी यहाँ पे आनी चाहिए ताकि हम देख सकें। पुलिस ने कहा है कि मीडिया रिपोर्ट्स और अहलखाना की जानिब से दावा करने का संजीदा नोट्स लेते हुए शोपियां पुलिस इन दावों की हकीकत जानने की कोशिश करेगी और DNA नमूने हासिल करेगी ताकि उन्हें
मिलाया जा सके। अपने इसी बयान को मद्देनज़र रखते हुए शुपियां पुलिस खित्ता जम्मू के राजौरी ज़िला पहुंच गई है और वहां वो इनके अहलखाना के DNA सैंपल्स हासिल करेगी ताकि इन सैंपल्स को मारे गए जंगजोओं के सैंपल्स के साथ मिलाया जा सके। मैं इंसाफ चाहता हूं कि मेरे बच्चे, एक तो मेरे बच्चे मारे गए, दूसरा मुझे मिलिटेंट करार देते हैं। वो मुझे साबित कीजिए, मेरे पे जो ये दाग लगा है इसको साबित करो, मैं मिलिटेंट करार मानने को तैयार हूँ। अब हमें इंसाफ चाहिए। हमारा ना जुल्म तो जाती हुई है, बिल्कुल बेगुनाह बच्चा था ये, अपनी मेहनत मजदूरी वास्ते गया था। कश्मीर क्राउन न्यूज़ डेस्क की ये खास रिपोर्ट। वहीं जम्मू व कश्मीर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस की वजह से 10 अफराद फोत हो चुके हैं और इस तरह अमवात 500 से तजावुज़ कर गई है। हुकाम के मुताबिक जम्मू व कश्मीर में कोविड-19 से मुतासरा हर 1000 मरीजों से 19 अफराद इस वायरस की वजह से इंतकाल कर चुके हैं, जबकि जम्मू व कश्मीर में कोरोना के 26,413 मामलात की तस्दीक हो चुकी है। इस वायरस से अमवात की तादाद बुध की शाम 500 हो गई है। मुतासरा अफराद में अमवात की शराई 1.9% रही। ताहम मरकज़ी इलाके के कश्मीर और जम्मू में इस वायरस से होने वाले अमवात की शराई में काफ़ी फ़र्क है। आगे बढ़ते हैं। ज़िला कुपवाड़ा के करना इलाके में एक हफ्ता कबल क्रॉस LOC फायरिंग के नतीजे में ज़ख्मी शहरी जुमेरात को ज़ख्मियों की ताब ना लाकर श्रीनगर के अस्पताल में दम तोड़ बैठा। हुकाम के मुताबिक 60 साला शहरी करना सेक्टर के खजड़ी में हिंद पाक अफवाज के दरमियान हुए गोलाबारी में गुज़िश्ता जुम्मे को ज़ख्मी हुआ था। हुकाम ने मज़कूरा शहरी की शिनाख्त महमूद याकूब वल्द बरकतुल्लाह मीर के तौर करते हुए कहा कि उसके अलावा मज़कूरा क्रॉस LOC फायरिंग के वाक़े में मज़ीद 2 शहरी भी ज़ख्मी हुए थे, जिनमें से एक अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ बैठा था। मज़कूरा शहरी सिक्किम सूबा में ज़ेर इलाज था, जहां उसने आज सुबह आखिरी सांस ली। इधर पुलिस लाइन कुलगाम में फुल ड्रेस रिहर्सल के मौके पर एडिशनल डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर रियाज अहमद ने परचम कशी की रस्म अंजाम दी और परेड की सलामी ली। फुल ड्रेस रिहर्सल की इस तकरीब में फनकारों ने रंग रंगीन प्रोग्राम भी पेश किए। इस दौरान कोरोना वायरस के पेश नज़र समाजी दूरियां का खास ख्याल रखते हुए परेड किया गया। परेड में CRPF 18 बटालियन, ज़िला पुलिस व दीगर कई सिक्योरिटी एजेंसियों ने हिस्सा लिया। बेरोजगारी से निजात हासिल करने के कोशिश है। इस ज़िम्मन में कुछ इक़दाम का जिक्र है। इसके बाद CRPF 18 बटालियन और उसकी सरबराही करेंगे ASI सुनील सिंह साहब। 11 साल के लिए काम को बच्चे जा रहे हैं। और बाकी जो कंडीशन है ये है बैंड होम गार्ड का, पुलिस का। आगे बढ़ते हैं। आज तहसील उड़ी के बॉर्डर इलाका चुरुंडा में लोगों ने PMGSY के खिलाफ धरना दिया। इनका कहना था कि PMGSY ने 8 सालों में कभी भी रोड की तरफ देखा तक नहीं है। उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया से गुजारिश की है कि वो खुद इस मामले की तरफ तवज्जो दें। पेश है इस हवाले से जावेद मुजीद की ये रिपोर्ट। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं चुरुंडा उड़ी में, जो कि एक बॉर्डर का इलाका है। बिल्कुल बॉर्डर के करीब ये गांव वाक़ा है
और इसमें इस गांव में जो रोड की प्रॉब्लम है बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, क्योंकि इसको लेकर लगभग 8-10 साल हो गए हैं जो लोग इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। और आज लोग मजबूर होकर इस एरिया में जमा हुए हैं, ये PMGSY के ख़िलाफ़ जमा हुए हैं ताकि हुकाम को पता चले कि इनके मुतालबात क्या हैं। हम इनसे बराह रास्त बात करेंगे, उनसे जानेंगे आखिरकार ये बाहर क्यों आए, अपने गाँव घर छोड़ के इस रोड पर जमा क्यों हुए। आज हम मौजूद हैं एक ऐसे इलाके में जो बिल्कुल बॉर्डर पे पड़ता है, इसके उस पार पड़ोसी मुल्क है। और ऐसे बॉर्डर इलाका को देखा जाए तो यहाँ की जो रोड कनेक्टिविटी है बहुत ही ख़राब है। आएगे हम देखते हैं कि हर इलाके से, हर जगह से PMGSY के ख़िलाफ़ लोग मुजाहरे करते हैं। आखिरकार ऐसा क्या है कि जो PMGSY है इनके काम अच्छे नहीं होते, इनके कामों की सराहना नहीं की जाती, हर वक्त लोगों की जानों को ख़तरा लगा रहता है। लोगों के लिए ऐसे रोड बनाए जाते हैं जो इनके लिए वबाल जान बन जाते हैं। ऐसा क्या है कि हुकूमत ने आज तक इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी? ऐसा क्या है कि ये जो PMGSY है ये अपनी मनमानी से रोड निकाल के चले जाते हैं, फिर ऐसा ही पड़ा रहता है चाहे कुछ भी हो जाए। आखिरकार हुकाम कब जागेगी? लोगों के मकान जद में आ गए, ऐसे ही पड़े रहते हैं। आप देख सकते हैं एक मकान है जिसको पत्थर लग के उसकी दीवारें तक हिल गई हैं, क्रैक्स पड़े हैं, अभी तक इस पे कोई अमल दरामद सामने नहीं आया। हालांकि हुक्काम से भी बंदे ने बहुत बार गुजारिश की है जिसका ये मकान है, लेकिन अभी तक इसको कोई भी सहूलियत मैसर नहीं हुई। आखिरकार कब हमारी हुक्काम जागेगी, कब PMGSY डिपार्टमेंट जागेगा? ये सवाल आप सबके लिए। जी ये मकान आपका है? जी सर, ये मेरा मकान है सर। तो क्या ये रोड की जद में आ रहा था? सर ये रोड की अलाइनमेंट में आता है। जब यहाँ पे कटिंग थी उस वक्त के जो जेई और असिस्टेंट साहब थे उन्होंने कहा कि 27 फुट के अंदर हमें जो भी स्ट्रक्चर आता है उसको हमने लेना है। तो कटिंग करके जब उन्होंने यहाँ पे दीवार बंदी की पीछे से, तो अब पूरे से ऊपर से जितना भी ये इलाका था ये पूरा स्लड होकर बारिशों की वजह से पूरा नीचे आया और एक पत्थर लगा दीवार के ऊपर, उसने पिछली जो वॉल है उसको भी क्रैश कर दिया। यहाँ सामने आप देख सकते हो ये इसका कोना जो है निकल चुका है। फिर उसके बाद मैंने पूरा प्रोसेस किया, SDM साहब के पास भी, DC साहब के पास भी पूरी एक फाइल बनी हुई है। तो डिपार्टमेंट ने, असिस्टेंट साहब ने कहा ठीक है आप इसका एस्टीमेट तैयार करो। एस्टीमेट तैयार करने के बाद अब मतलब कभी वो कोई बहाना ढूंढते हैं, कभी कहते हैं कि नहीं इसी अलाइनमेंट के अंदर हम इसको लगा देंगे। मेरा नाम लाल हसन कोरी। अर्ज इस तरह से है कि जनाब ये साल 2011 में ये रोड महकमा PMGSY ने थाजल से चिरुंडा अप्रूव की है, निकाली है। चिरुंडा और बड़गांव रोड 2016 में निकाली है। इस वक्त सर 2020 यानी 10 साल हो गए। इस रोड पे महकमा PMGSY का आज तक कोई भी ऑफिसर साहिबान नहीं आया। और जिस जगह कलवेट की ज़रूरत थी वहाँ कलवेट लगानी थी, जिस जगह कैरेट की ज़रूरत थी वहाँ कैरेट लगानी थी, जिस जगह अगर किसी जगह ब्रिस्ट वाल देनी थी तो वहाँ ब्रिस्ट वाल भी नहीं थी। मुतालबात ये हैं कि महकमा PMGSY ने और कॉन्ट्रैक्टरों ने और ख़ासकर पंचायत ने इन्वॉल्व होकर ये जो लोगों का हक था ये पैसा इन्होंने खाया है, पैसा इन्होंने हड़प किया है कि लोगों को मुश्किलात का सफ़र करना पड़ता है। नाजरीन हम मौजूद हैं अभी चिरुंडा उड़ी में। जैसा कि आपने देखा यहाँ के लोगों के क्या प्रॉब्लम्स हैं, आखिरकार इस बॉर्डर विलेज को क्यों हर वक्त नज़रअंदाज किया जाता है और हर वक्त PMGSY के ही खिलाफ लोग क्यों मुजाहरे करते हैं, इस चीज़ की तरफ हुकाम को तवज्जो देनी चाहिए। चिरुंडा उड़ी से कश्मीर क्राउन के लिए मैं जावेद मजीद। आज के खबरनामे में इतना ही। अपने मेज़बान फैसल भट्ट, एडिटर सोफ़ी सजाद और आबिद मीर को दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ हम करते हैं अवाम की बात और कहते हैं सच जिम्मेदारी के साथ। अल्लाह हाफिज़।